खेमका जो कि हरियाणा कैडर के एक आईएएस अधिकारी थे, वो रिटायर हो गए। इसको आप एथिक्स के पेपर से लिंक करके आप पढ़ सकते हैं। देखिए यहाँ पर हम देखेंगे पॉलिटिक्स, पावर, पैसा और अधिकारी के मनोदशा, उसकी बेचैनी, ये सारी चीजें ना यहाँ पर सारी चीजें, और उसको आगे बढ़ने को लेकर उसका निश्चय, ये सारी चीजें हम यहाँ पर देखेंगे। यहाँ पर इसलिए आपसे मेहनत भी इतनी करवाई जाती है पेपर को लेकर, और यूपीएससी ने इसलिए सिलेबस भी ऐसे डिजाइन कर रखा है ताकि आपको खूब सारी मेहनत करके आगे बढ़ना पड़े, और लाइफ में ना अलग अलग चैलेंज से कैसे निपटना होता है ये भी आपको पता लगेगा। यहाँ देखिए ये दिया गया है कि जो अशोक खेमका है, इनका 34 साल का कैरियर था, 34 ईयर का, इनके 57 ट्रांसफर हुए। लगभग ये लगा लो कि हर साल शायद ही कोई साल ऐसा कहता है एक साल में एक से ज्यादा ट्रांसफर हुए हैं। ये आपको पता लगता है, यानी कि जब आप सर्विस में जाते हो तो वहाँ यहाँ पर देखा जाता है कि स्टेबिलिटी इनके कैरियर में ऐसे कहीं नहीं दिखाई देते। इसमें ये सबसे ज्यादा चर्चा में तब आए थे जब एक गुड़गांव में डील हुई थी। गुड़गांव में ये जो डील थे ना उसको कैंसिल किया गया था। ये जो डील थी ये थी रॉबर्ट वाड्रा, और रॉबर्ट वाड्रा की जो कंपनी थी ये थी स्काईलाइट हॉस्पिटलिटी, और इसका जो डील हुई थी, इसकी डील हुई थी डीएलएफ से। इसमें क्या हुआ था, जो कंपनी थी ना, जो स्काईलाइट थी जो कि रॉबर्ट वाड्रा से संबंधित थी, ये कांग्रेस से संबंधित है। इन्होंने 7.5 करोड़ में जमीन खरीदी थी, कमर्शियल कॉलोनी बनाएगी, तब बेचा गया था इसको 58 करोड़ में, यानी कि 7.5 करोड़ की जो प्रॉपर्टी वो 58 करोड़ में बेच दी। तो इसको लेकर इन्होंने क्या किया, इस डील को कैंसिल कर दिया। और जब इसको कैंसिल कर दिया तो वहां पर क्या होता है, सरकार बोलती है। सरकार ने क्या बोला है, सरकार ने बोला था कि ये कब कैंसिल की गई, देखिए ये देखो, ये था ना, ये 2008 में हुई थी, तो इन्होंने ये कैंसिल कर दी थी। अब सरकार ने बोला था कि जो सिकोपुर है, सिकोपुर जो जहाँ पर जो इस जिस एरिया में इनकी पोस्टिंग थी, तो उस एरिया में बताया सरकार ने कि 1990 से लेकर इसी तरह की और 2012 तक जो 2500 सिमिलर है ना, सिमिलर म्यूटेशन, इसी तरह की जो बाकी म्यूटेशन हुई उनको इन्होंने कैंसिल नहीं किया। तो सरकार ने बोला कि इन्होंने क्या किया है, इन्होंने सिर्फ एक उस पर्टिकुलर को टारगेट करते हुए जानबूझकर उसको कैंसिल किया, जबकि बाकी को नहीं कैंसिल किया। कहीं ना कहीं इससे ये समझा जाता है कि ये गलत टारगेट करके किसी को पॉइंट आउट कर रहे हैं, ये सरकार ने बोला। फिर साथ में सरकार ने बोला कि ये क्या है, इन्होंने क्या किया, इन्होंने पब्लिकली इन्होंने उस टाइम पर ना स्टेटमेंट दिए थे, तो ये बोला कि सरकार की जो पॉलिसी है उसके खिलाफ पब्लिकली स्टेटमेंट दिया है। ये क्या हो रहा है, सरकार की ये जो सर्विस रूल है, सर्विस रूल का वायलेशन है। सर्विस रूल ये बोलती है कि आप पब्लिकली सरकार के खिलाफ स्टेटमेंट नहीं दे सकते, पर इन्होंने खुद का डिफेंड करते हुए ये बोला कि देखिए ये जरूरी था स्टेटमेंट देना, इसलिए इन्होंने इस सिस्टम को, जो करप्शन हुआ था, इसको एक्सपोज करने के लिए ये इस तरह के बयान दिए थे, यानी कि इन्होंने पब्लिकली स्टेटमेंट दिए। ये इन्होंने अपने डिफेंड में बोला था। तो इनके ऊपर ना इनके ऊपर अच्छे खासे एलिगेशन लगे थे। फिर सरकार बदल जाती है, सरकार आती है बीजेपी की, तो बीजेपी सरकार ने जितने भी एलिगेशन थे ना सारे को उठा लिया था। फिर यहाँ पर ये देखते हैं, जब बीजेपी सरकार थी तो 2023 का ये केस है, अब 2025 है, तो उन्होंने उस समय जो मनोहर लाल खट्टर जी हरियाणा के सीएम थे, तो उनको लेटर लिखा। लेटर लिखकर इन्होंने बोला कि मुझे ना जो विजिलेंस विभाग है उसको लीड करने की जिम्मेदारी दी जाए, ताकि जो करप्शन है उसको जड़ से खत्म कर दो। और साथ में इन्होंने लिखा अपने लेटर में कि मुझे क्या किया जाए, मैंने ये देखा है कि कुछ तो अधिकारी ऐसे हैं जिनके ऊपर बहुत ज्यादा काम का बोझ है, क्योंकि कुछ अधिकारी ऐसे जिनके पास काम बहुत कम काम है। जैसे कि इनको क्या है, इनको आर्काइव डिपार्टमेंट में भेज रखा था, तो आर्काइव यानी अभिलेखागार, वहां बोल रहे थे कि यहाँ पर काम बहुत कम है। और बार बार इनको क्या हो रहा था, इनको कई बार इनको आर्काइव डिपार्टमेंट में भेजा गया था। उसको ये माना जाता था कि बहुत अच्छी पोस्टिंग नहीं है, ये अधिकारियों के बीच में माना जाता है, तो वहां भेजा गया था। तो ये बोल रहे हैं कि ये है ना अनइक्वल डिस्ट्रीब्यूशन हो रहा है, किसी के पास ज्यादा काम है, किसी के पास नहीं काम है, तो इसका इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन करना चाहिए, ये बोल रहे हैं। यानी ये बता रहे हैं कि ब्यूरोक्रेसी में कहाँ कहाँ पर इशू है, ये वहां पर पॉइंट आउट कर रहे हैं। और सरकार कैसे अलग अलग केस में इन्वॉल्व हो रही है वो भी दिखाई दे रहा है। इसके अलावा फिर आगे क्या बोलते हैं, जो अनइक्वल डिस्ट्रीब्यूशन है ना, इससे इनकी तरफ पॉइंट आउट किया। इसके अलावा फिर क्या हुआ, जब इसके बाद क्या है ना, 2 साल पहले यानी कि 2023 में जब इनके जो साथी थे, जो बैचमेट थे, तो वो क्या है, उनको गवर्नमेंट ऑफ इंडिया में जब सेक्रेटरी बनते हैं तो
क्या होता है, सेक्रेटरी बनते हैं, सेक्रेटरी पोस्ट पर जाते हैं, तो ये क्या करते हैं, ये ट्वीट करते हुए बोलते हैं, यानी कि यहाँ पर वो दिखता है कि एक अधिकारी के मनोदशा से कैसे काम कर रही है। तो यहाँ पर ये लिखते हैं कि ठीक है, मुझे बड़ी खुशी हो रही है कि आप वहाँ पर उस सेक्रेटरी लेवल वाली पोस्ट पर पहुंचे, यानी कि खुशी का अवसर है। इसके साथ ये बोल रहे हैं कि वो पीछे रह गए, कहीं ना कहीं इनको फील हो रहा है कि वो पीछे रह गए, इसकी इनको निराशा भी है। इन्हें देखिए, जब एक आगे जा रहा है दूसरे पीछे रह रहे हैं, सेम प्लेटफॉर्म पर काम करते हैं, सेम वो होता है, तो कहीं ना कहीं ये रहता है कि चाहे आप अधिकारी बन जाए या अधिकारी बनने से पहले मनोदशा लगभग आपके ना पूरे जीवन भर ऐसे काम करती रहती है। तो ये सेम यहाँ पर दिखता है। इसके अलावा यहाँ पर आगे ये लिखते हैं उसमें कि क्या होता है ना, जो होते हैं, जो सीधे पेड़ होते हैं वो काट दिए जाते हैं, ये है, पर इसका कोई पछतावा नहीं है, मैं आगे बढ़ता रहूंगा। इनके कहने का ये एक नए संकल्प के साथ हम आगे बढ़ते रहेंगे, यानी कि मैं बढ़ता रहूंगा, ये बोल रहे हैं कि, यानी कि यहाँ पर दिखता है कि अधिकारी बनने के बाद ना काफी चैलेंज झेलने पड़ते हैं, ये दिखता है यहाँ पर। और ये इन्होंने खुद भी काफी चैलेंज झेले कि बार बार ट्रांसफर हो रहा है, सरकार को कभी किसी चीज के लिए लेटर लिख रहे हैं, फिर क्या हो रहा है, दूसरी सरकार कुछ उसके ऊपर आरोप लगा रही है, तो दूसरी सरकार उससे उनको वापस ले रही है। तो यानी कि चैलेंज ना हमेशा याद रखो, लाइफ जीवन पर पीछा नहीं छोड़ते। आपको क्या करना होता है, उन चैलेंज से निपटते हुए आगे बढ़ना होता है। और ये ना एक क्लासिकल केस है कि आप ऐसे अपने जीवन में, चाहे अपने स्टूडेंट लाइफ में है, चाहे आप पेपर के टाइम है या फिर पेपर के बाद है, तो जीवन भर जो चैलेंज है ना उनसे निपटते रहेंगे। और उनसे निपटने का बस यही है कि यही है ना, विद रिवार्ड रिश्योर सेल्फ परसिस्ट, यानी कि ये परसिस्ट की बात बोलते हैं, यानी कि मैं आगे बढ़ता रहूँगा, मैं उसके लिए साहस से आगे बढ़ूंगा, इनका यही है। तो सेम स्टूडेंट के लिए होता है, ये है। आप इसके जो एग्जाम्पल है, कुछ चीज़ें हैं ना, इनको आप एथिक्स से लिंक करके लिख सकते हैं, लिखना चाहे तो। आज के लिए इतना ही, ठीक है।